बिल्कुल सही कह रही हैं। जो हमारी पॉपुलेशन है ना दोनों कंट्रीज़ की, वो ऑलमोस्ट कोई 20-25% ऑफ द वर्ल्ड जो है ये इधर साउथ एशिया में रहता है। उनके इंडिया के ओवरऑल चलते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया की जो है ना सबसे मेन चीज़ है उनकी इकॉनमी। बिल्कुल और तो हमें इंडिया में नजर आ रही है, इंडिया तो पूरा यूरोप ही बनी जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहना चाहेगी, क्या इतने शॉर्ट टाइम्स में इतनी तरक्की, इसका क्या राज है? एक चाइना है लेकिन वो हमारा उसके साथ ऐसा बॉर्डर है कि उसका ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल और वो अपने गेंस पर्सनल गेंस के लिए हमें ज़्यादा यूज़ करता है। यूज आईफोन के एप्पल वालों ने अपना ऑफिस खोला और ज़ाहिर है और उन्होंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। ऐसा ही है बिल्कुल। अब हम अपनी बात करें तो हमारा हाल तो आपके सामने पाकिस्तान का है। दिन ब दिन हम बजाय ऊपर जाने के हम नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। सिर्फ मैं इंडिया को यही कहूँगा, इंडिया वालों भाइयों तरक्की करते रहो और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहो। अच्छा आज तो फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी आप जैसे बता रही हैं, उसके बाद वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल लेकिन हमारी मजबूत है बिल्कुल उनमें कोई जो है ना वो मुदाखलत वगैरह जो हमारे यहाँ होती है वो उनमें नहीं है। ठीक है। इस वजह से वो अगर कोई सिलेक्ट होके आता है ना तो वो उसके ऊपर कोई पीछे का दबाव नहीं होता कि यार मैं जिस बंदे ने मुझे लाया है तो मैंने दोनों मुल्क ना एक दिन ही आज़ाद हुए थे। आज देख लें पाकिस्तान इंडिया से अभी भी 25 साल पीछे है। ठीक है। सिर्फ क्या मसला है, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। इंडिया हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं, अगर हम अपने नेबरहुड की बात करते हैं, यानी कि अपने इर्द गिर्द के ममालिक की बात करते हैं, तो कैसे रिलेशन शेयर करता है पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ। ऑल्सो बात करेंगे चाइना के साथ। हम लोग अपनी दोस्ती को कहते हैं पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, लेकिन अगर साथ ही साथ बाकी कंट्रीज की बात की जाए तो क्या वैसे ही ताल्लुकात हम शेयर करते हुए नजर आते हैं। आज बात करेंगे स्पेशली द मोस्ट एंटिसिपेटेड रिलेशनशिप नेबर कंट्री, जिनके साथ हम लोग जो है वो एक काफ़ी हद तक एक खलिश रखते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, राइट फ्रॉम द डे जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया है। तो बात करेंगे जी इंडिया के बारे में। वन वर्ड फॉर इंडिया, क्या ओपिनियन होगा हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं, लोगों से हम जानते हैं। करेंगे नेबर कंट्रीज के बारे में। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर नेबर्स, स्पेशली द मोस्ट एंटिसिपेटेड वन इंडिया, अगर हम लोग उसके बारे में आपसे एक वर्ड पूछे, व्हाट वुड बी दैट वन वर्ड? मैं कहना चाहूँगा कि एक नाराज़ नेबर है हमारा इंडिया। क्या हम तो नाराज नहीं है? हम भी नाराज़ हैं, हम इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं है, वो हमसे ज़्यादा नाराज़ रहता है पैदा। ओके, हाँ, एक नाराज़ फूफो वाला कह रहे हैं आप कॉन्सेप्ट हाँ, जो है ना हमारा इंडिया के साथ चल रहा बिल्कुल रुस्से आता है। है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या रीजंस है? अगर हम लोग राइट नाउ इंडिया की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है किस तरह के रिलेशंस पाकिस्तान को शेयर करने चाहिए, किस तरह की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए उनके साथ? राइट नाउ देखा जाए दे आर गोइंग टू बी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑल्सो, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हमें नहीं देखना चाहिए कि यार यहाँ पर फायदा है? नहीं बिल्कुल मिस सोने जो है की ना, चिड़िया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो हमारी पॉपुलेशन है ना दोनों कंट्रीज़ की, वो ऑलमोस्ट कोई 20-25% ऑफ द वर्ल्ड जो है ये इधर साउथ एशिया में रहता है। बिल्कुल तो हमारे इंडिया के साथ अच्छे नेबर्स, अच्छे ताल्लुकात होना जो है ना हमारे लिए, उनके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। वो तो फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी आप जैसे बता रही हैं, उसके बाद वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल। लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारे जो रिलेशंस हैं वो इधर अफ़गानिस्तान के साथ भी ठीक नहीं है, वेस्ट में, इधर ईस्ट में इंडिया के साथ भी ठीक नहीं है, उसके बाद ईरान के साथ भी हॉस्टिलिटी रहती है हमारी। बिल्कुल एक चाइना है लेकिन वो हमारा उसके साथ ऐसा बॉर्डर है कि उसका ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल और वो अपने गेंस पर्सनल गेंस के लिए हमें ज़्यादा यूज़ करता है। यूज करता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अब चाइना के ज्यादा उधर भी तार मिलते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया के साथ भी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, राइट नाउ अगर इंडिया और चाइना दोस्त बनते हैं तो क्या पाकिस्तान और इंडिया को भी दोस्त बन जाना चाहिए? बन जाना चाहिए। वो कायदे आज़म की भी एक सेइंग है ना कि नथिंग इज समथिंग लाइक दैट, है कि कोई एनिमी नहीं होता पॉलिटिक्स में, हाँ। कोई परमानेंट नहीं होता। इवन दो हम लोग ये भी तो कहते हैं ना, देखिए फॉरेन पॉलिसी का रूल है कि किसी भी स्टेट का ना कोई दिल है ना कोई मजहब है। सही कह रही हैं। अगर ये स्टेट को फायदा दे रहा है तो ये करो, ठीक है ना। तो हम लोग लेकिन सेंटिमेंट्स में खेलते हुए नजर आते हैं। एक रैशनल अप्रोच होनी चाहिए, जो रैशनल अप्रोच नहीं है हमारी, जो है ना वो थिंक टैंक्स में, या आप जैसे भी थिंक टैंक्स में तो शायद हो, लेकिन जो हमारी आवाम है ना उनमें नहीं है। हाँ, right। वो जो है ना वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि कोठे पे चढ़ जाते हैं डंडा लेके, सोटा लेके। ठीक है। कोई भी बेहतरी होने शुरू हो जाती है तो ये कहते हैं कि जो इंडिया का यार है वो गद्दार है। आपने सुना होगा इस तरह के हाँ। नारे। तो आपका भी यही नारा है, जो मेरा इंडिया ये का यार वो गद्दार? मेरा ये नारा नहीं है। ओके, मतलब कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। बिल्कुल आ रही है, लेकिन ये कुछ पढ़ेंगे तो तब भी आएगी, वैसे तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। या आप जैसे लोग आप बताएं इनको, आप माशाल्लाह आपका एक सोशल सेटअप है, बिल्कुल। तो आप ये चीज़ें जो है ना ये आवाम तक नीचे इनकलकेट करें कि भाई हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, इसमें हमारा फ़ायदा है, उनका फ़ायदा नहीं है इतना। राइट,
बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। एक लफ्ज इंडिया के बारे में तो आपके माइंड में क्या आएगा अगर हम आपसे एक लफ्ज की बात करें? एक लफ्ज़ तो है इन इंडिया के लिए तो बहुत सारे लफ्ज़ हैं। इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है इस टाइम। अब उनकी क्रिकेट अच्छी होगी, उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी, उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो गई है, उनकी इम्पोर्टिंग अच्छी हो गई है। उसके बाद उनको टेस्ला उनके इंडिया में नज़र आ रहा है, हमें आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग हमें इंडिया में नज़र आ रही है। हर चीज़ तो हमें इंडिया में नज़र आ रही है। इंडिया तो पूरा यूरोप ही बनी जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहना चाहेगी, क्या इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में इतनी तरक्की, इसका क्या राज है? हम ये दोनों मुल्क ना एक दिन ही आज़ाद हुए थे। आज देख लें पाकिस्तान इंडिया से अभी भी 25 साल पीछे है। ठीक है। सिर्फ क्या मसला है, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। सिर्फ मैं इंडिया को यही कहूँगा, इंडिया वालों भाइयों तरक्की करते रहो और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहो। अच्छा, आजकल इंडिया और चाइना की भी बड़ी दोस्तियां चल रही हैं। क्या लगता है अगर इन दोनों की दोस्तियां हो जाती है तो क्या एशिया यूरोप की शक्ल इख्तियार कर लेगा? मुझे नहीं लगता कि इंडिया की और चाइना की दोस्ती होगी, क्योंकि इंडिया और चाइना की हमेशा हमने जंगी देखी है, दोस्ती नहीं देखी। ठीक है, ये तो हमने बातें बना देंगे इंडिया की और चाइना की दोस्ती होगी। चाइना की और पाकिस्तान की दोस्ती है। ठीक है, ओह। पाकिस्तान ने देख लें कितनी तरक्की कर ली है चाइना के साथ रह के, कितनी की है तरक्की। जीरो। तो इंडिया रह के क्या कर लेगा चाइना के साथ, आप खुद बता दें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देंगे कि पाकिस्तान और इंडिया को दोस्त होना चाहिए? पाकिस्तान और इंडिया को दोस्त होना चाहिए। ठीक है, ये हमें बचपन में ना हमारे स्कूल में गलत बातें हमें पढ़ाई गई हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है और ये कर देगा तो वो कर देगा। दुश्मन कोई भी किसी का नहीं होता। ठीक है, हम खुद अपने दुश्मन बनाते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया हमारा समझ लें पड़ोसी मुल्क है, हमें तो उसके साथ हाथ करना चाहिए। हाथ बढ़ा के हमें कोई बात नहीं, मजहब चेंज है ना हमारा, कोई मसला नहीं। यहाँ पे कितने हमारे पाकिस्तान में ऐसे बंदे जिनका मुस्लिम भी नहीं है, क्रिश्चियन है, कोई देवबंदी है, हिंदू है, पाकिस्तान है ना, हम उनको भी तो सलाम वगैरह करते हैं। वैसे यार आप लोग इंडिया को सलाम कर लो। इंडिया कौन सा कोई भाई आप लोगों का दुश्मन है? इंडिया एक समझ ले कि आप लोगों का भाई है, पड़ोसी मुल्क है, बस ये बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आज एक सवाल है और वो ये है, अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ वन वर्ड अबाउट इंडिया तो वो एक लफ्ज आपके माइंड में क्या आएगा? वन वर्ड सिर्फ इंडिया के लिए मेरे ख्याल से वन वर्ड तो मैं नहीं कह सकता। अगर इंडिया के बारे में आपको ब्रीफली बताऊं, चलिए आप वन लाइन बोल दें। इंडिया अपनी इकॉनमी में ठीक है बिल्कुल। और अपनी उसकी जो स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है। और पॉपुलेशन ओवरऑल दोनों कंट्रीज़ की सेम है। प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा है। हम उनके इंडिया के ओवरऑल ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से इंडिया की जो है ना सबसे मेन चीज़ है उनकी इकॉनमी, बिल्कुल। और जो उनकी पॉलिटिक्स है वो आउट क्लास है। बिल्कुल। उनमें कोई जो है ना वो मुदाखलत वगैरह जो हमारे यहाँ होती है वो उनमें नहीं है। ठीक है। इस वजह से वो अगर कोई सिलेक्ट होके आता है ना तो वो उसके ऊपर कोई पीछे का दबाव नहीं होता कि यार मैं जिस बंदे ने मुझे लाया है तो मैंने उसकी बात माननी है। सही तो है। इस तरह से वो स्टेबल कर रहे हैं अपने आप को। और आपके सामने पिछले दिनों जब वो आईफोन के एप्पल वालों ने अपना वो ऑफिस खोला और ज़ाहिर है और उन्होंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। ऐसा ही है बिल्कुल। अब क्रिकेट में देख लें, बाकी अगर उनके मुल्क की बात करें तो दिन ब दिन ग्रोथ हो रही है। और हम अपनी बात करें तो हमारा हाल तो आपके सामने पाकिस्तान का है। दिन ब दिन हम बजाय ऊपर जाने के हम नीचे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं इंडिया को इस चीज़ से, हाँ हमारा एनिमी है, दुश्मन है हमारा, और हमारे दुश्मनी की मेन चीज़ ये है कि जो कश्मीर जो उन्होंने ऑक्युपाइड किया हुआ है, जो हमारा कश्मीर है, हमारा राइट है, लेकिन उस पर ओवरऑल हमारे जो हुक्मरान है उस पर तो बात करते नहीं हैं। ओवरऑल करते भी हैं तो वो सिर्फ मजम्मत के तौर पे करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कश्मीर का मसला ना हो तो इंडिया हमारा बेस्ट जो है ना फ्रेंड है और नेबर है सबसे पहली बात। तो हमारी जो बाकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो तो मेरे ख्याल से हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या लगता है कि अगर अब लोग इंडिया की बात करते हैं तो क्या इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगी या नहीं? मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर हम देखें तो अगर हम जो चीज़ें हम वहाँ चाइना से लेते हैं, दूर जगह से लेते हैं, तो हम क्यों ना अपने नेबर से लें। और हमारे जो वहाँ उनका कश्मीर है तो उनमें हर चीज़ का मेवा है, फल है, हमारा उन पानी जो हम ले रहे हैं, तो क्यों ना हम अगर जब हम दोस्त बन जाएं तो जो चीज़ हम दूर जगह से ले रहे हैं तो करीब से लें तो हमें फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। हम तो नाराज़ नहीं है। हम भी नाराज़ हैं। हम इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं है, वो हमसे ज़्यादा नाराज़ रहता है। फायदा हाँ। एक नाराज़ फूफो वाला कह रहे हैं आप कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा इंडिया के साथ चल रहा है। बिल्कुल रुस्से आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या रीजंस है? अगर हम लोग राइट नाउ इंडिया की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है किस तरह के रिलेशंस पाकिस्तान को शेयर करने चाहिए, किस तरह की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए उनके साथ,
राइट नाउ देखा जाए दे आर गोइंग टू बी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आल्सो, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हमें नहीं देखना चाहिए कि यार यहाँ पर फायदा है? नहीं बिल्कुल मिस सोने जो है की ना, चिड़िया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो हमारी पॉपुलेशन है ना दोनों कंट्रीज़ की, वो ऑलमोस्ट कोई 20-25% ऑफ द वर्ल्ड जो है ये इधर साउथ एशिया में रहता है। बिल्कुल तो हमारे इंडिया के साथ अच्छे नेबर्स, अच्छे ताल्लुकात होना जो है ना हमारे लिए, उनके लिए भी ज़रूरी है लेकिन ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। वो तो फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी आप जैसे बता रही हैं, उसके बाद वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल। लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारे जो रिलेशंस हैं वो इधर अफ़गानिस्तान के साथ भी ठीक नहीं है, वेस्ट में, इधर ईस्ट में इंडिया के साथ भी ठीक नहीं है, उसके बाद ईरान के साथ भी हॉस्टिलिटी रहती है हमारी। बिल्कुल एक चाइना है लेकिन वो हमारा उसके साथ ऐसा बॉर्डर है कि उसका ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल और वो अपने गेंस, पर्सनल गेंस के लिए हमें ज़्यादा यूज़ करता है। यूज करता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अब चाइना के ज्यादा उधर भी तार मिलते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया के साथ भी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, राइट नाउ अगर इंडिया और चाइना दोस्त बनते हैं तो क्या पाकिस्तान और इंडिया को भी दोस्त बन जाना चाहिए? बन जाना चाहिए। वो कायदे आज़म की भी एक सेइंग है ना कि नथिंग इज़ समथिंग लाइक दैट, है कि कोई एनिमी नहीं होता पॉलिटिक्स में, हाँ। कोई परमानेंट नहीं होता। इवन दो हम लोग ये भी तो कहते हैं ना, देखिए फॉरेन पॉलिसी का रूल है कि किसी भी स्टेट का ना कोई दिल है ना कोई मजहब है। सही कह रही हैं। अगर ये स्टेट को फायदा दे रहे हैं तो ये करो, ठीक है ना। तो हम लोग लेकिन सेंटिमेंट्स में खेलते हुए नजर आते हैं। एक रैशनल अप्रोच होनी चाहिए, जो रैशनल अप्रोच नहीं है हमारी, जो है ना वो थिंक टैंक्स में, या आप जैसे भी थिंक टैंक्स में तो शायद हो, लेकिन जो हमारी आवाम है ना उनमें नहीं है। हाँ, right। वो जो है ना, वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि कोठे पे चढ़ जाते हैं डंडा लेके, सोटा लेके। ठीक है। कोई भी बेहतरी होने शुरू हो जाती है तो ये कहते हैं कि जो इंडिया का यार है वो गद्दार है। आपने सुना होगा इस तरह के हाँ। नारे। तो आपका भी यही नारा है, नहीं, जो मेरा इंडिया ये का यार वो गद्दार? मेरा ये नारा नहीं है। ओके, मतलब कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। बिल्कुल आ रही है, लेकिन ये कुछ पढ़ेंगे तो तब भी आएगी, वैसे तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। या आप जैसे लोग आप बताएं इनको, आप माशाल्लाह आपका एक सोशल सेटअप है, बिल्कुल। तो आप ये चीज़ें जो है ना ये आवाम तक नीचे इनकलकेट करें कि भाई हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, इसमें हमारा फ़ायदा है, उनका फ़ायदा नहीं है इतना। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। और आज का प्रोग्राम इसी बात पे खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।